वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं मुकेश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे वीकली करंट अफेयर के सेशन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जून मंथ का तीसरा पार्ट। इससे पहले हम सेकंड पार्ट कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट न्यूज़ है सेबी से। सेबी को अवार्ड मिला है द बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड। ये अवार्ड मिला है एशियन पैसिफिक बाय द एशियन बैंकर। ठीक है, तो सेबी को अवार्ड मिला। सेबी मीन्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको अवार्ड दिया गया है बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का अवार्ड इन एशिया पैसिफिक, यानी एशिया पैसिफिक में जो सेबी है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ बिजनेस रेगुलेटर है। ये अवार्ड दिया है एशियन बैंकर ने। ठीक है, इस अवार्ड को जो है कलेक्ट किया है सेबी के होल टाइम मेंबर कमलेश चंद्रा ने, और ये अवार्ड कलेक्ट किया हांगकांग। सेबी की बात करें तो सेबी जो है एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है जो एस्टेब्लिश की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1992 में। तो ये एक वैधानिक संस्था है जो सेबी एक्ट 1992 के तहत स्थापित की गई है। तो याद रखेंगे सेबी एक वैधानिक संस्था है, संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक संस्था वो होती है जिसका उल्लेख संविधान में होता है, और जिसका उल्लेख किसी कानून में होता है, उसकी स्थापना ये संचालन किसी कानून के तहत होता है, उसे वैधानिक संस्था कहते हैं। तो सेबी की स्थापना सेबी एक्ट 1992 के तहत की गई है। सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है रेगुलेट करना सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया को, और जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है सिक्योरिटीज़ में उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करता है ताकि उनके साथ कोई धोखा ना हो। करंटली अगर हम बात करें तो सेबी के जो चेयरमैन हैं वो मिसेस माधुरी पुरी हैं, ये भी आप याद रखेंगे। तो सेबी को जो है अवार्ड दिया गया एशियन बैंकर के द्वारा, और ये अवार्ड किसके लिए दिया गया? बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर इन एशिया पैसिफिक। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो फ्रेंच ओपन से है। फ्रेंच ओपन का जो वुमेन सिंगल टाइटल है वो जीता है ईगा स्वास्तिक ने, और जो मेन का जो सिंगल टाइटल है वो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ईगा स्वास्तिक जो पोलैंड से है, इन्होंने थर्ड कंसेक्यूटिव फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप जीती है, और ऐसा करने वाली ये तीसरी महिला प्लेयर बनी है। इससे पहले अगर हम बात करें तो मोनिका सेल्स ने और जस्टिन हेलन ने ये लगातार तीसरी बार जो है ये चैंपियनशिप जीती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो स्वास्तिक है उसने 2020 का जो फ्रेंच ओपन था वो भी जीता था। फ्रेंच ओपन 2020 एंड यूएस ओपन 2022 भी इन्होंने जीता था। और सेरेना विल्सन के बाद जो है ये दूसरी ऐसी वुमेन है जिन्होंने एक ही साल मैड्रिड, रोम एंड रोलैंड ग्रेसन टाइटल जीते थे। बात करें कार्लोस की तो कार्लोस ने जो है अलेक्जेंडर को बीट किया। ठीक है, और ये फर्स्ट फ्रेंच ओपन टाइटल इन्होंने जीता है अपने कैरियर में, और ये यंगेस्ट मैन बने हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल जो है ऑल थ्री सरफेस में जीता है। ओके, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है तो अभी जो है इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, और इलेक्शन के नतीजे आ चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने उन्होंने जो है शपथ दिलवाई है। देखिए जरूरी पॉइंट क्या है? जरूरी पॉइंट ये है कि 72 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जो है अभी जो है शपथ ली है, इंक्लूडिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर, जिसमें से 30 जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद है, ठीक है, उनकी कुल संख्या जो है अभी जो है करंटली कितनी है? 72 मेंबर्स ने अभी शपथ ली। इन्हीं 72 में से हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं। हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और उनके मेंबर्स को हम मिनिस्टर कहते हैं। तो टोटल अगर हम बात करें तो 72 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो उनको शपथ दिलवाई गई है, उन्हें अपॉइंट किया गया है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। इनमें से 30 जो थे वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 5 मिनिस्टर जो हैं वो स्टेट मिनिस्टर हैं जो इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ हैं, और 36 जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं। देखिए स्टेट मिनिस्टर दो तरह के होते हैं, एक मिनिस्टर जो इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ होते हैं, और एक जो सबॉर्डिनेट होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के। तो 36 मिनिस्टर ऐसे मिनिस्टर हैं
जो सबॉर्डिनेट होंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स के, और 5 मिनिस्टर ऐसे होंगे जो इंडिपेंडेंट चार्ज उन्हें मिलेगा, जो किसी के सबॉर्डिनेट नहीं होंगे बट उन्हें छोटे मंत्रालय मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ जरूरी पॉइंट ये है कि राम मोहन नायडू जो है वो यंगेस्ट यूनियन मिनिस्टर बने हैं। ये इनका फोटो है, ये 36 ईयर के हैं, ये यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अभी जो हमारी मंत्री परिषद का गठन हुआ उसमें सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर कौन बने हैं, तो इनका नाम है राम मोहन नायडू। ठीक है, इसके अलावा और भी जरूरी पॉइंट है, जैसे कि अगर हम बात करें हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो ये लोकसभा के टोटल मेंबर का 50% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो हमारी लोकसभा में जितने सदस्य होंगे उसका 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अगर हम बात करें 18वीं लोकसभा की, तो अभी 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए, तो इसमें टोटल मेंबर की संख्या 543 है। तो 543 का अगर हम 15% करें तो ये 81 होता है। तो इस बार जो है 81 से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए। जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद है, उसमें 81 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर जो उनके हेड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा हैविंग 543 मेंबर्स। ठीक है, तो लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, परंतु इस बार चुनाव कितनी सीट्स पे हुए, 542 सीट्स के लिए हुए। एक जो है वो सर्वसहमति से बीजेपी का कैंडिडेट जो है वो बनाया गया। ठीक है, बीजेपी के कैंडिडेट थे जिन्हें सर्वसहमति से जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया गया। ये सूरत सीट से हुआ, सूरत कैंडिडेट। ठीक है, इनका नाम है मुकेश दलाल। तो मुकेश दलाल जिनका ये फोटो है, उन्हें सर्वसहमति से सांसद चुना गया सूरत संसदीय क्षेत्र से। तो टोटल अगर आपसे पूछा जाए कि 18वीं लोकसभा में कितनी सीट्स पे चुनाव हुए, 542 सीट्स पे चुनाव हुए। एक सीट पे चुनाव नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ सर्वसहमति से ही जो है सांसद को चुन लिया गया, और ये बीजेपी के थे, इनका नाम है मुकेश दलाल। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ भी जो है वो चुनाव से संबंधित है। प्रियंका जारखोली इज द यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन टू विन एन अनरिजर्व सीट। देखिए, लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीटों का रिजर्वेशन होता है। अगर हम बात करें प्रियंका जारखोली की, जो एक ट्राइबल वुमेन है, उन्होंने अनरिजर्व सीट से चुनाव लड़ा और ये चुनाव जीती भी। तो ये फर्स्ट यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन बनी है जिन्होंने अनरिजर्व सीट से चुनाव जीता है। ठीक है, ये कांग्रेस नॉमिनीज थी प्रियंका जारखोली, और ये किस संसदीय क्षेत्र से जीती, तो याद रखेंगे चिकोड़ी, जो कर्नाटका में है, चिकोड़ी संसदीय क्षेत्र से ये जीती हैं। ये यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन बनी है आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जो अनरिजर्व सीट से जीती है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है बिहार से। बिहार के जो वर्ल्ड सेंचुरीज हैं, वर्ल्ड सेंचुरी द नागी एंड नक्ती वर्ल्ड सेंचुरी, ये दोनों ही बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हैं। इन दोनों को वर्ल्ड सेंचुरी को रिकॉग्नाइज्ड किया गया अंडर द रामसर कन्वेंशन। तो इन्हें रामसर साइट का स्टेटस मिल चुका है। इसके साथ इंडिया में अगर हम बात करें टोटल कितनी साइट्स हो गई हैं रामसर साइट्स, तो टोटल 82 साइट्स हो चुकी हैं। याद रखेंगे, अभी हाल ही में बिहार की द नागी एंड नक्ती वर्ल्ड सेंचुरी, दोनों ही ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, इनको रामसर साइट का स्टेटस मिला है। ठीक है, तो टोटल 82 साइट्स इंडिया में हो चुकी हैं। इनमें से 3 साइट जो हैं वो हिमाचल में है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हिमाचल की कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं जिन्हें रामसर कन्वेंशन का स्टेटस मिला हुआ है। रामसर कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो इसे जाना जाता है कन्वेंशन एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी। ये साइन हुई थी कहाँ पे, ये 2 फरवरी 1971 में ये साइन हुई थी रामसर, ईरान में। ठीक है, अब रामसर एक जगह है जो ईरान में है, वहाँ पे एक ट्रीटी साइन हुई थी, कन्वेंशन एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी। ठीक है, तो इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया में टोटल 82 ऐसी साइट हो चुकी है इन दोनों को मिला के, जो रामसर कन्वेंशन के अंडर आती हैं। आप मुझे बताइएगा कि हिमाचल की कौन सी ऐसी साइट्स हैं जिन्हें रामसर का स्टेटस मिला हुआ है। ओके, रामसर कन्वेंशन के अंडर वो आती हैं।
चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। तो इन्वायरमेंट डे के दिन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन इन्होंने लॉन्च किया एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया और इसके संबंध में इन्होंने एक ऐप लॉन्च करी। इस ऐप का नाम है एयर प्रभा, ठीक है, जो मॉनिटर करेगी कि एयर क्वालिटी कितनी है। ठीक है, आप याद रखेंगे, इसे बोला गया इसे AQ एम्स। ठीक है, इन्होंने लॉन्च करी है एयर प्रभा ऐप, ठीक है, जिसका एम रहेगा, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम एयर प्रभा है और ये रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स को मॉनिटरिंग करेगी। कि बस आप याद रखेंगे कि कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन जो है इस मिनिस्ट्री के द्वारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन जो है लॉन्च की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि एक जरूरी क्वेश्चन है। देखिए, अभी हमने नो टोबैको डे जो है वो सेलिब्रेट किया था 2021 का। अभी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये डिक्लेयर किया है कि PB सिंधु जो है अपॉइंटेड की जाएंगी ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल। तो याद रखेंगे PB सिंधु बनी है टोबैको कंट्रोल की ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। फुटबॉल के लिए जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 है उसके क्वालिफायर मैच चले हुए हैं। ठीक है, इंडियन फुटबॉल टीम के जो कैप्टन हैं सुनील छेत्री, उन्होंने अभी अनाउंस करी अपनी रिटायरमेंट और अभी उनका लास्ट मैच देखने को मिला। उनका लास्ट मैच जो था वो अगेंस्ट था कुवैत के अगेंस्ट और ये मैच खेला गया 6 जून 2024 को। अब बस इतना याद रखिएगा कि इंडियन फुटबॉल टीम के जो कैप्टन हैं सुनील छेत्री, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ले ली है। उनका लास्ट मैच जो है 6 जून को खेला गया और ये मैच कुवैत के अगेंस्ट था और ये मैच 0-0 से ड्रॉ हुआ, यानी ये मैच किसी ने नहीं जीता। अगर हम बात करें सुनील छेत्री की तो ये इंडिया हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं। इनके टोटल गोल अगर हम बात करें तो 94 हैं। तो अभी इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, अभी इनका लास्ट मैच खेला गया और ये मैच जो है फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफायर मैच था। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एक डे के बारे में क्वेश्चन। देखिए 7 जून को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है वो हर साल कब मनाया जाता है? 7 जून को। इस बार इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी फूड सेफ्टी एंड प्रिपेयर फॉर द अनएक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 2019 से। इस डे को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 2019 से। ठीक है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डेज इज एस्टेब्लिश दिसंबर 2018 बाय द UN जनरल असेंबली फॉलोइंग जॉइंट प्रपोजल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए 2018 में ये डिसाइड किया गया कि हम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया करेंगे। ये UN की जनरल असेंबली और साथ में जो है वो FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और WHO का जॉइंट जो है ये डिसीजन हुआ था। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इस साल की इसकी थीम क्या है और ये कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है सिक्किम से। सिक्किम में अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए और अभी सिक्किम के जो है जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नियुक्त किए गए प्रेम सिंह तमांग। तो प्रेम सिंह तमांग ने जो है शपथ ली है एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम बाय द सेकेंड टाइम। तो ये दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं। सिक्किम के जो गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, उन्होंने इन्हें शपथ दिलवाई है। पॉइंट याद रखेंगे कि मुख्यमंत्री जो हैं वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और राज्यपाल उन्हें शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप से। तो सरबजोत सिंह विन गोल्ड एंड फिफ्थ कोर सामरा ब्राउन्स मेडल जीता है इन्होंने। कहाँ पे? ISSF राइफल पिस्टल मुनिच वर्ल्ड कप 2024। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है मुनिच जो जर्मनी में है। ठीक है, ये मई 31 से लेके जून 8 तक रहा और इसमें इंडिया के सरबजोत सिंह, ये हैं सरबजोत सिंह, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है
ठीक है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में, ठीक है। और दूसरे हैं, इनका नाम है शिफ्त कौर सामरा। तो शिफ्त कौर सामरा ने ब्राउन्स मेडल जीता है इंडिया के लिए वुमेन्स 50 मीटर राइफल इवेंट में। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, ये शूटर हैं, ठीक है। इनका नाम है सर्वजोत सिंह, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अभी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के वर्ल्ड कप में। और ये वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? ये जर्मनी के मुनिच शहर में हो रहा है, ठीक है। अभी ये हो भी चुका है, जून 8 को ये हो गया। चलिए अब लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आज के न्यूज़ पे से ही हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड इन एशिया पैसिफिक द एशियन बैंकर्स बाय द एशियन बैंकर। तो एशियन बैंकर ने इन द एशिया पैसिफिक में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का अवार्ड किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया है? तो ये एक आसान क्वेश्चन है और ज़रूरी क्वेश्चन है। ये मिला है सेबी को, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेटलैंड्स इन इंडिया आर रिकॉग्नाइज्ड एज द वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन के दो इम्पोर्टेंट जो इंटरनेशनल जो वेटलैंड्स हैं वो कितने हो गए इंडिया में? हाउ मेनी वेटलैंड्स इन इंडिया रिकॉग्नाइज्ड एज द वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। तो अभी मैंने बताया कि बिहार के दो जो वर्ल्ड सेंचुरी हैं उनको मिला के अभी इंडिया में 82 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। इनमें से 3 साइट जो हैं वो हिमाचल में है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो कौन कौन सी साइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन एसोसिएटेड विद द AQ एम्स फॉर द रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग। तो अभी जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च करी है, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग के लिए की है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एयर प्रभा, ठीक है। आप याद रखेंगे इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? एयर प्रभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ओकेजन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन, ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक कैंपेन लॉन्च किया, एक पेड़ माँ के नाम। यहाँ माँ मीन्स धरती माँ, तो एक पेड़ माँ के नाम जो है ये कैंपेन जो है लॉन्च किया गया वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन टू एंटर द पार्लियामेंट फ्रॉम एन अनरिजर्व सीट इन कर्नाटका सिंस इंडिपेंडेंस। तो देखिए कौन सी यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन बनी है जिन्होंने अभी हाल ही में अनरिजर्व सीट जीती है, ठीक है। ये रिजर्व सीट से नहीं जीती हैं, ये ट्राइबल वुमेन है, परंतु इन्होंने चुनाव अनरिजर्व सीट से लड़ा और ये जीती भी। ये कांग्रेस की कैंडिडेट थी, इनका नाम है प्रियंका जारकोली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नेम्ड द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द टबैको कंट्रोल। तो टबैको कंट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? PB संधू को। PB सिंधु जो है वो टबैको कंट्रोल की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है। हु इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द UN। UN में भारत की स्थायी प्रतिनिधि, पहली महिला जो स्थायी प्रतिनिधि थी, उनका नाम क्या था? तो ये आपने कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। लास्ट वीडियो में इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, अभी ये महिला रिटायर हो चुकी हैं। तो चलिए ये था हमारा आज का वीडियो, होप सो कि आपको ये अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।